बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश को जिसने गुलामी और जुल्म से आजादी दिलाई, आज उसी मुल्क को ना सिर्फ आंखें दिखा रहा है बल्कि एक के बाद एक तुगलकी फरमान भी जारी किए जा रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई। अब दुर्गा पूजा को लेकर देश की अंतरिम सरकार ने तुगलक के जमाने का फरमान जारी कर दिया है। बांग्लादेश में तमाम मुस्लिम संगठनों और सरकार की ओर से सख्त आदेश जारी किए जा रहे हैं और इन आदेशों में बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा करने पर रोक लगा दी गई है। तो कुछ जगहों पर पंडाल लगाने के लिए बकायदा जजिया कर मांगा जा रहा है। डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि त्योहारों को लेकर बांग्लादेश में हिंदू समाज काफी डरा हुआ है। देश में तमाम जगहों पर दुर्गा पंडाल में मूर्तियां स्थापित करने पर रोक लगा दी गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दुर्गा प्रतिमा पर स्थापित की जा रही है बांग्लादेश में, वहां पर 5 लाख रुपए का टैक्स मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, फरमानों में यह भी कहा जा रहा है कि नमाज के समय दुर्गा पूजा पंडालों में पूरी तरीके से खामोशी होनी चाहिए। तो ये फरमान उन खबरों के बीच जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि देश के कई मंदिरों में भगवान प्रतिमाएं तोड़ने के साथ मंदिरों को भी लूटा जा रहा है। तो शेख हसीना की सरकार के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में सरकार बदली, हालात बदले, उसके बाद आप देखिए जहां पर हिंदुओं के उनके मंदिरों में तोड़फोड़ और इसके बीच अब ये जज लगाना, कहीं ना कहीं से इसको लेकर तमाम आवाजें भी उठ रही। तुगलकी फरमान ये जारी किया गया है कि अगर आप दुर्गा पूजा करते हैं, अगर आप प्रतिमा बिठाना चाहते हैं तो 5 लाख का कर आपको देना होगा। तो बांग्लादेश में शाही की हद पार हो गई है। दुर्गा पूजा अगर आप चाहते हैं, पंडाल अगर आप रखना चाहते हैं तो टैक्स भी देना होगा। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, स्वास्तिक पीठ उज्जैन से जुड़ा। जी बहुत स्वागत है, नमस्कार जी। प्रसन्न रहें, शुभ हो आपका जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे मुस्लिम धर्म गुरु फरहत अली खान जी। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूंगी, जो तस्वीरें बांग्लादेश से निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक क्षुब्ध करने वाली हैं, हताहत करने वाली हैं और दुखी करने वाली हैं, जहां पर हिंदुओं को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए कर देना पड़े, वो भी मुगलों के जमाने का। जी, ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग किसी भी कीमत पर वहां से हिंदुओं को भगा देना चाहते हैं। पूरे बांग्लादेश को हिंदुओं से विहीन कर देना चाहते हैं जी। हिंदुओं को ये देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं जी। माँ की आराधना में प्रत्येक हिंदू अपने आप को इस समय निमग्न रखता है। इस समय माँ की आराधना में डूब जाता है प्रत्येक हिंदू। वो चाहता है कि हम कहीं न कहीं माता जी का एक प्रतीक बिठाल करके हम सामूहिक रूप में उसकी आराधना करें, क्योंकि सनातन धर्म में सामूहिक आराधना का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जहाँ सामूहिक आराधना होती है वहाँ पॉजिटिविटी आती है, वहाँ सकारात्मकता आती है, लोगों का मन लगता है साधना में जी। एक दूसरे के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है जी। लेकिन महाराज जी, अब टैक्स देने की बात यहाँ सामने आ रही है जी, तो मुझे लगता है बहुत ही गलत है जी। बिल्कुल बहुत गलत है। फरहत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। फरहत जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष ये देश है, जहाँ पर चाहे नमाज अता करना हो या फिर मुस्लिम पूजा करनी हो मंदिरों में, कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन जहाँ पर एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, आपको दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख का जजिया टैक्स देना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम हमेशा निष्पक्षता की और इंसानियत की बात करते हैं जी, और सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं। तो अभी जैसे बांग्लादेश में इस तरीके का कानून नाफिज किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, नाफिज का मतलब होता है, तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान उसका विरोध करेगा जी, क्योंकि धर्म हमारे लिए कानून के साथ साथ सर्वोपरि है। धर्म में कोई भी आराधना, पूजा या कोई भी इबादत करने से पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मकता भागती है। और जहां आप जजिए की बात कर रहे हैं, वहां कोई वो गुलाम थोड़ी है बांग्लादेश के जी, वो बांग्लादेश के मूल निवासी हैं जो आपको मत अधिकार यानी वोट के रूप में देते हैं जजिया। जब वहां पर एमपी हिंदूज बन सकते हैं, जब वहां के वोटर हिंदूज बन सकते हैं, तो फिर उन्हें हर पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार है। यही इस्लाम कहता है और यही
जी फरहाद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, है। मानवता यही कहती है, इस्लाम यही कहता है, लेकिन ऐसे जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है, जहां देखिए हिंदुस्तान में अभी ग्वालियर में बांग्लादेश की टीम पहुंची है, हालांकि हिंदुओं ने अब इसलिए विरोध किया क्योंकि वहां पर हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, यहां तक कि नौ दुर्गे में उनको टैक्स देना होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इस्लाम से जुड़े हुए लोग आखिर ये अलग अलग तरीके से कैसे ये बात कर सकते हैं? जहां आप कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है, वहां पर ये पूरा फरमान जारी कर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि हमारी भारत सरकार भला ही सोचती होगी जी। हम एक चीज मानते हैं कि इन बंगालियों पर बिल्कुल भी विश्वास करने की बात नहीं है। चाहे आप अफगानिस्तान पर विश्वास कर लें एक वक्त को, वो पठान होते हैं, अपनी जुबान पे कायम रहते हैं, ये ना तो अपने मजहब पे कायम है, ना अपनी जुबान पर कायम है, और ना ही जमहूरियत और इंसानियत पर कायम है। तो इनके पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैडम, मैं आपको बताता चलूं, जो शेख हसीना का कत्ल कर दें, जो मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दें, तो ये तो ऐसे कातिल हैं, ऐसे क्या कहा जाए इनको, ऐसे जालिम हैं कि इन्हें इंसानियत का कत्ल करते हुए शर्म नहीं आती। तो ये जो इन्होंने जजिया लगाया है, इसका मैं तो खड़ा विरोध करता हूँ। और हिंदुस्तान का हर मुसलमान जो किसी भी धर्म का अपमान करेगा, कोई भी देश उसका विरोध करेगा, ये हमारे खून में, हमारी परंपराओं में भारतीय मुसलमानों की शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की बात हो या फिर चाहे किसी मस्जिद में जाना हो, कोई भी हिंदू या कोई भी धर्म का व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करता कि वो जाकर अपमान करे। लेकिन हर बार हिंदुओं की प्रतिमाएं, चाहे तिरुपति की बात हो, ये तमाम ऐसे जो चीजें हो रही है हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रही है? और बांग्लादेश में इस तरीके से लगातार मारपीट, मंदिरों में तोड़फोड़, और अब तो नौ दुर्गे का भी प्रतिकार वहां पर किया जा रहा है। इसको लेकर क्या करना चाहिए, क्या आप सोचते हैं? क्योंकि लगातार आध्यात्म के साथ, सनातन के साथ ये सीधे सीधे प्रतिघात हो रहा है। बिल्कुल, ये सनातन का सीधे सीधे अपमान है, और सनातन का मुझे लगता है कि वो एक प्रकार से समूल नष्ट करना चाहते हैं सनातन को जी। तो इसका मान लीजिए कि वहाँ हिंदुओं की संख्या कम है, हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उसको उसके मानवाधिकारों से वंचित कर दें, आप उसकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन लें, आप उसको उसके धर्म से बिल्कुल विमुख कर दें, अलग हटा दें। ये कदापि नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो हिंदू हैं बांग्लादेश के, उनको आपस में संगठित होना चाहिए, और संगठित होकर के ये जो भी उनके ऊपर जुर्म ढाए जा रहे हैं, जो भी उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं, दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, इनके खिलाफ उनको आवाज उठानी चाहिए संगठित स्वरूप में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भारत को बुद्ध का देश तो कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो रही है, सरकार को भी करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। हम बुद्ध के देश के हिंदुस्तानी वासी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब एक मिलकर रहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होने के नाम पर अगर किसी देश में हिंदुओं का अपमान किया जाए, देखिए यहाँ पर जब बांग्लादेश की टीम पहुंचती है, उनका अगर विरोध किया जाता है तो लेकिन उनके साथ कोई मारपीट नहीं होती, उनके साथ कुछ ऐसा बुरा दुर्व्यवहार नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश में सीधे सीधे हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, उनको टैक्स चुकाने की बात की जा रही है। फरहाद जी, क्या कहेंगे? क्या इसको लेकर अब सीधे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी से भी ये कहा जा रहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए उनको आगे आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे टीम आई यहाँ पर जी, तो मैं बता दूं, हमारे भारतीय जो है वो टीम का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध अपना पेश करना चाहते हैं वहाँ की सरकार का, वहाँ के जो निवासी हैं उनका, कि जो आप इंसानियत के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध जाकर के एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने साफ लिखा है कि कुरान में कहा है, हदीसों में बयान है कि चींटी को भी बेवजह अकारण ना मारा जाए, उसके गुनाह, उसका अजाब आपको मिलेगा। ये बांग्लादेशी उसी आजाब में मुब्तला है। इस बांग्लादेश ने कभी तरक्की नहीं की है। ये तो हमारे भारतीयों का, सनातनियों का, मोदी जी का, हमारी सरकारों का बुरा है कि आज जो दाने दाने को मोहताज थे, मैडम, ये मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको कि जो दाने दाने को मोहताज था, भारत ने उसकी सरपरस्ती, उसका संरक्षण करके आज उनको खाने के लिए उनके घर में रोटियां मुहैया कराई। और अब वो हमारे धर्म विशेष, यानी हम खुद सनातनी हैं, हम सनातनी मुसलमान होने पर गर्व करते हैं,
अगर हमारे सनातनी हिंदुओं पर वो जुल्म करेंगे तो हम जुल्म का जिस तरीके से हमसे विरोध होगा, चाहे उनकी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम मिलकर बांग्लादेशियों का यहाँ पर विरोध होना चाहिए। किस तरीके से जजिया टैक्स वो लगा सकते हैं, अल्पसंख्यक होने के नाम पर उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, और अपने ही देवी देवताओं का अनुष्ठान करने के लिए अगर रोकते हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वास्तिक पीठ उज्जैन से हमारे साथ महाराज जी जुड़े, और साथ ही फरहद जी हमारे साथ जुड़े, मुस्लिम धर्मगुरु, जिनका कहना है कि इस्लाम में किसी के भी साथ मारपीट करना, कोई इस तरीके का टैक्स लगाना कहीं ना कहीं ये गलत है और इसके लिए कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बांग्लादेश में तुगलकी फरमान जारी किया गया है। अगर आपको दुर्गा पांडाल में प्रतिमा बिठानी है, पूजा करना है, तो आपको 5 लाख रुपए का जजिया कर देना होगा, और अगर उस समय नमाज अता की जाए तो वहां पर आपको गाने बजाने की भी कोई अनुमति नहीं होगी। इस तुगलकी फरमान को लेकर अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, यह देखना होगा। बने रहिए इंडिया के साथ। नमस्कार।